हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, आपस में मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर गेम जिसका नाम है क्रिकेट। क्रिकेट कब स्टार्ट हुआ, उसकी स्टोरी क्या है, कौन से हेड ऑफिस कहाँ पे हैं और थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में कि इंडिया में सबसे पहले कौन लोग ऐसे थे जिन्होंने क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया, यानी कि क्रिकेट खेलना शुरू किया और इंडिया में कैसे ये धीरे 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 क्रेज हर एक युवा, हर एक बच्चे के अंदर पैदा हो गया। तो बेसिक इंफॉर्मेशन जो क्रिकेट से रिलेटेड है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या, कब और कहाँ पे, चलिए स्टार्ट करा जाए। दोस्तों क्रिकेट के बारे में बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी बातें होने वाली हैं, बहुत सारी टीम देख रहे हैं और ये भाई साहब केएल राहुल, और आपको पता है ये कौन है, क्या नाम है इनका, कौन पांड्या है, ये बात मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, और ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने बोला भाई तूने चौका मारा, बहुत मज़ा आया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पुरानी टीम जो ईशांत शर्मा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं एम्पायर से अपील करते हुए, हाउस दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इट इज बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट सबसे पहले जो खेलना शुरू हुआ वो इंग्लैंड में खेलना माना जाता है। इसका 100% प्रूफ नहीं है, हो सकता है भाई उसके पहले भी बहुत सारे लोग है ना लकड़ी डंडा लेकर, प्लास्टिक के बॉल लेके या लोहा लक्कड़ जो भी मिला होगा गोल टाइप का बना के खेलना शुरू किए हों। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए, ऑफिशियली जो क्रिकेट खेलना शुरू हुआ ये बेसिकली इंग्लैंड में शुरू हुआ। कहाँ पे भाई, कब शुरू हुआ? इंग्लैंड में 1300 AD में ये शुरुआत हुई है क्रिकेट की इंग्लैंड में। ऑफिशियल तरीके से देखा जाए तो क्रिकेट में तो भैया 1300 AD में इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ है गेम, माना जाता है ऐसा। ये इसका नाम क्या था, ये कैसा गेम हुआ करता था पहले? इट स्टार्टेड एज ए गेम ऑफ द शेफर्ड्स एंड बिकम पॉपुलर अमंग द अदर क्लासेस इन 18th century AD। आफ्टर दैट है ना, आफ्टर सम टाइम ए क्लब नोन एज क्या नाम है भाई, मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, जिसे MCC बोला जाता है, फॉर्म किया गया लॉर्ड्स में। ये लंदन में है, लॉर्ड्स इन लंदन। लॉर्ड्स एक जगह है जहां पे इसका एक क्लब बनाया गया जिसका नाम है मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, MCC। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। पहला जो फर्स्ट ऑफिशियल क्रिकेट टेस्ट मैच जो खेला गया, वो 1877 में हुआ है। किसके किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, मेलबर्न में। कहां पे? मेलबर्न में। कब खेला गया? 1877 में। किसके किसके बीच खेला गया? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। कहां पे? मेलबर्न में। ठीक है ना, ये पहला ऑफिशियल टेस्ट मैच था जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन 1909। 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन होता है 1909 में। और ये क्या करता है भैया, ये उत्पत्ति करता है, गेव बर्थ टू इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इन 1956। 1956 में देश की आज़ादी के बाद 1956 में ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का बर्थ हुआ। 1956 में, ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का बर्थ कब हुआ? 1956 में। ठीक है ना, तब हुआ जब इंपीरियल क्रिकेट क्लब, या सॉरी बार बार क्लब आ रहा है मुंह में, है ना। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1909 में हुआ था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1956 में हुआ है। ये इंफॉर्मेशन काम का है जिसको आपको याद रखना होगा, डिफरेंट पेपर में ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, आगे की बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल, आगे इंडिया की बात करेंगे।
द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वाज प्लेड इन ईयर 1971। 1971 में पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था भाई। फर्स्ट वनडे क्रिकेट मैच खेला गया है 1971 में। किसके किसके बीच में? ये भी देखोगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेला गया है। ये भी मेलबर्न में ही खेला गया है। पहला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया और उसी प्लेस पे खेला गया जहां पहला मैच खेला गया था, ऑफिशियल क्रिकेट मैच। फर्स्ट क्रिकेट मैच मेलबर्न में खेला गया था और फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कहां पे खेला गया? मेलबर्न में खेला गया। दोनों टीमें सेम थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तब भी खेले थे, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अभी भी खेले। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ वनडे मैचेस वाज प्लेड इन 1975। पहला वनडे वर्ल्ड कप जो खेला गया था मैच, वो कब खेला गया था? 1975 में खेला गया था। कहां के खेला गया? लंदन में खेला गया। इंग्लैंड यानी कि लंदन में खेला गया। वेस्ट इंडीज जो था भैया, यहाँ पे वेस्ट इंडीज टीम जीती हुई थी वर्ल्ड कप, जो बीट किया था ऑस्ट्रेलिया को 17 रन से। 17 रन से ऑस्ट्रेलिया को बीट करा था इसने। किसने? वेस्ट इंडीज की टीम ने, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था भाई? वेस्ट इंडीज। कितने रन से? 17 रन से। कौन से ईयर में खेला गया था? 1975 में खेला गया था। ये बात याद रखने वाली चीज है। ठीक है, और बात करते हैं द एपेक्स इंस्टीट्यूट, मतलब सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूट है। एपेक्स का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला इंस्टीट्यूट, जो क्रिकेट के लिए बनाया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाया गया, ICC जिसका नाम है, जिसका हेडक्वार्टर अभी कहां पे आ गया भैया? दुबई में आ गया है। कब आया है दुबई में? ये 1 अगस्त 2005 में दुबई में बनाया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का हेडक्वार्टर दुबई में बनाया गया है। इसके पहले ये लॉर्ड्स में हुआ करता था, इंग्लैंड में। अर्लियर इट वाज इन लॉर्ड्स, लंदन, या इंग्लैंड बोल सकते हैं। लंदन भी तो इंग्लैंड, लॉर्ड्स यानी कि लॉर्ड्स कहां पे है? लंदन में है, जो कि इंग्लैंड का क्या है भाई? कैपिटल है। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अब बात करते हैं भैया इंडिया में कौन खेला, इंडिया की शुरुआत कब हुई क्रिकेट में ऑफिशियल तरीके से, इसका क्या हमारे पास प्रूफ है उसको देखते हैं। इन इंडिया क्रिकेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश रॉयल्टी। भैया जब ब्रिटिशर्स इंडिया में राज करते थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता था हमारे देश में, उस समय जो रॉयल्टी मतलब वहाँ के ब्रिटिश रॉयल के लोग थे, उन्होंने इंडिया में क्रिकेट खेलना शुरू किया। और धीरे धीरे सबसे पहले जो इंडिया के लोग थे, पारसी लोग, पारसी कम्युनिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट टू टेक द पार्ट इन द क्रिकेट इन 1848। 1848 में जो पारसी कम्युनिटी के लोग थे, इन्होंने जब ब्रिटिश कम्युनिटी के मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्रिकेट खेलना शुरू किया, तो पारसी कम्युनिटी के लोग भी क्या करना शुरू किए? क्रिकेट खेलना शुरू किए। कब से खेलना शुरू किए? 1848। ये भी बात याद रखिएगा, 1848। ठीक है, लेटर ऑन पारसी टीम विजिटेड, कुछ समय बाद जो पारसी की टीम थी, है ना, वो विजिट करी इंग्लैंड में। कब भैया? देखो कितने साल बाद? 1886, 1886 में पारसी की टीम इंग्लैंड विजिट करती है मैच खेलने के लिए। मैचेस बिटवीन यूरोपियन एंड पारसी टीम्स, यूरोपियन टीम और पारसी टीम के बीच में 1886 में 1886 में मैच शुरू हुआ, कॉल्ड प्रेसिडेंसी मैचेस। इसका नाम क्या था भाई? प्रेसिडेंसी मैच था। ठीक है ना। वेयर स्टार्टेड इन पूना, उसके बाद में पूना में स्टार्ट हुआ। नाउ पुणे हो गया है पूना। बॉम्बे में स्टार्ट हुआ, अब इसको मुंबई कहते हैं। आगे बात करते हैं कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने रणजी ट्रॉफी अनाउंस करा या रणजी ट्रॉफी को दिया। राजा भूपेंद्र सिंह ऑफ पटियाला डोनेटेड, इन्होंने डोनेट करा रणजी ट्रॉफी इन 1934, 1934 में राजा भूपेंद्र सिंह जो कि पटियाला से थे, है ना, उन्होंने
फर्स्ट रणजी ट्रॉफी 1934 में डोनेट करा फॉर द नेशन चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट? नेशन कह रहे हैं, नेशनल चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट। याद रखिएगा, पहली रणजी ट्रॉफी किसने दी, कब हुआ, किसको मिला, ये बातें याद रखिएगा। पहली रणजी ट्रॉफी किसने दिया था? राजा भूपेंद्र सिंह पटियाला वाले, है ना। कब दिया? 1934 में दिया। किसके लिए दिया? नेशनल चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट के लिए दिया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं भैया। कुछ बातें और आपको जानकारी में रखनी होगी। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1927। 1947 में इंडियन क्रिकेट काउंसिल टीम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1927। ये बात याद रखिएगा, 1927 में इंडिया में एक बोर्ड या काउंसिल की गठन होती है। ठीक है, किसके लिए गठित हुआ था भैया? क्रिकेट के लिए। कब हुआ था? 1947 में। नाउ मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन, जीके वाली बात जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे पेपर्स में, है ना। मेजरमेंट्स इन क्रिकेट, कुछ बातें आप ध्यान में रखिए। लेंथ ऑफ द पिच क्या होता है दोस्त? लगभग 20 मीटर का होता है, 20.11 मीटर का होता है। लेंथ ऑफ द क्रीज कितना होता है? जो बैट्समैन के लिए क्रीज डिसाइड किया जाता है वो कितना होता है? मीटर में देखेंगे 1.83 मीटर होता है, और फीट में ये 4 फीट की लंबाई होती है क्रिकेट क्रीज की। ठीक है ना। वेट ऑफ द बॉल लगभग कितना होता है? वेट ऑफ द बॉल कितना होता है? 155 ग्राम से 163 ग्राम के बीच में जो क्रिकेट का बॉल होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट जो हम लोग देखते हैं टीवी वगैरह पे मैच वगैरह आता है ना। तो भाई क्रिकेट बॉल का जो मास होता है उसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। 155 से 163 ग्राम का भार होता है, और लेंथ ऑफ द क्रीज कितना होता है ये भी आप याद रखिएगा। ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है, मतलब काफ़ी भी है और काम का है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द बॉल। सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई? ये आपके पास बॉल है, तो बॉल का जो सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया भैया ऐसा कुछ, देखिए ध्यान से। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया? ये वाला जो सेक्शन है ये कितना होता है? सरकमफ्रेंस कितना होता है दोस्त? ये लगभग 9 इंच का होता है, नियरली 9 इंच का सरकमफ्रेंस होता है क्रिकेट बॉल का, है ना। 9 इंचेस का, 8.9 से 9 इंचेस, मतलब 8.8 या 8.9 से लगभग 9 इंचेस के सरकमफ्रेंस होते हैं क्रिकेट बॉल के। ठीक है ना। लेंथ ऑफ द बैट कितना होना चाहिए? लेंथ ऑफ द बैट स्टैंडर्ड जो लेंथ होता है बैट का कितना होता है भाई? 38 इंचेज का। 38 इंचेज का जो लेंथ ऑफ द बैट होता है ये होना चाहिए आपका। क्रिकेट खेलना है आपको स्टैंडर्ड लेवल पे, तो क्रिकेट का जो बैट होना चाहिए 38 इंच का होना चाहिए। विड्थ क्या होना चाहिए बैट का? विड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 4.25 इंच की होनी चाहिए। 4.25 इंच की होनी चाहिए। आगे बात करते हैं लेंथ ऑफ द स्टंप्स कितना होना चाहिए? स्टेडियम के बारे में गलत बात मैं बोल दिया। स्टंप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, भाई जो स्टेडियम का जो बाउंड्री होता है वो वेरी करता रहता है। आप देखते होंगे डिफरेंट ग्राउंड पे डिफरेंट बाउंड्रीज होते हैं, है ना। उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। लेंथ ऑफ द स्टंप्स अगर बात करा जाए तो ये 28 इंच का होता है, 28 इंचेज का होता है लेंथ ऑफ द स्टंप्स। लेंथ ऑफ द बेल्स, जो बेल्स होती हैं जो स्टंप के बीच में ऐसे लगे होते हैं, उन जो बेल्स होता है आप जानते हैं ना बेल्स को, बेल्स का जो लेंथ होना चाहिए लगभग कितना होना चाहिए? 11.1 सेंटीमीटर ईच बेल, है ना। जितने भी 2 बेल्स होते हैं, दोनों बेल्स का जो 3 स्टैम्प 2 बेल्स, दोनों बेल्स की जो लंबाई होनी चाहिए आइडेंटिकल होनी चाहिए, 11.1 इंच की होनी चाहिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्रिकेट के बारे में थी। आई होप आपको इतना बेसिक नॉलेज मिल गया जो किसी भी एग्जाम के लिए क्रिकेट से रिलेटेड फिलहाल के लिए जो जीके है क्रिकेट का, बस इतना ही है। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा है या ये वीडियो कैसा है, क्या आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्रिकेट से रिलेटेड मिलनी चाहिए उतनी मिली या नहीं, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।